नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। लास्ट क्लास में हमने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह थे उनके बारे में, और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो हम देख रहे थे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रतीक थे उनमें हमने क्या देखा। पहला देखा हमने सफेद हाथी। ये जो सफेद हाथी था ये क्या था? हाथी या फिर सफेद हाथी, जो कि क्या था, बुद्ध की महामाया उसको सपने में दिखाई देता है और बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक था। वो क्या था? सफेद हाथी था। उसके बाद में अगला वो हमने क्या देखा था? सांड या कमल। ये जो सांड या कमल है ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। क्या ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक था? अगला देखा था हमने घोड़ा। घोड़ा किसके बारे में बता रहा था? ये बुद्ध के ग्रह त्याग है उसके बारे में बता रहा था। फिर उससे आगे देखा था हमने पीपल का वृक्ष, जो कि किससे रिलेटेड था? बुद्ध ज्ञान या बोधि की प्राप्ति थी उससे संबंधित था। तो पीपल का जो वृक्ष था या बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष या पीपल, जो कि किससे संबंधित था? बोधि या ज्ञान से संबंधित था। उसके बाद हमने देखे थे बुद्ध के पदचिन्ह। पदचिन्ह जो किससे रिलेटेड थे? निर्वाण से संबंधित थे। उसके बाद हमने आगे देखा था जो स्तूप है वो किससे संबंधित है? अगली थी वो क्या देखी थी हमने? बौद्ध स्तूप। ये बौद्ध स्तूप है किससे संबंधित है? ये मृत्यु के प्रतीक थे। उसके बाद में हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ शब्दावली देखी थी, जिसमें पहले देखी थी महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये क्या थे कि जब 29 वर्ष की अवस्था में बौद्ध जो महात्मा बुद्ध है वो क्या करते हैं? ग्रह त्याग करते हैं। तो जो ये जो घटना थी, ग्रह त्याग की जो घटना थी, वो क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण है वो कहलाई। अगली जो शब्दावली देखी थी वो हमने क्या देखी थी? संबोधि। क्या देखी थी? संबोधि। संबोधि ये क्या थी कि 35 वर्ष की अवस्था में जब बोध गया में महात्मा बुद्ध है वो निरंजना नदी है उसके तट पर पीपल का जो वृक्ष था, पेड़ था, उसके किनारे वो ज्ञान की जब उन्हें प्राप्ति हुई तो वो जो घटना थी वो क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। उसके बाद अगले जो शब्दावली देखी थी वो देखी थी हमने धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि संबोधि है उसकी प्राप्ति होती है, तो वो अपना जो प्रथम उपदेश है, जो कि कोडिनी और उसके जो साथी हैं, 4 साथी हैं, उनको मृग उद्यान सारनाथ में जब वो अपना प्रथम उपदेश देता है तो वो घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहलाती है। फिर अगला क्या था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जब 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध है उनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो वो घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण है वो कहलाई। उसके बाद में हमने क्या देखा था? बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा में हमने क्या देखे थे? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, जिनमें पहला क्या है? पहला है दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का जो मार्ग है उसके बारे में है। ये क्या है? 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। फिर उसमें क्या देखा था? पहले देखा था प्रतीत्य समुत्पाद। दूसरी शिक्षा क्या थी? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद इसके अनुसार ये क्या है? ये बोध के जो धर्म का कार्य कारणीता का क्या है? सिद्धांत है। इसके अनुसार बुद्ध ने जो दुखों के जो कारण है,
जो दुखों के जो कारण है, जो कारण क्या बताया है, अज्ञानता और तृष्णा। अज्ञानता और तृष्णा वो क्या दुखों का कारण बताया था, उसके बारे में बताया गया है, और उसका जो निदान है वो बताया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि ऐसा होता, ऐसा होने पर वैसा होना बताया है। इसका जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इसका प्रतिपादन है वो दूसरा आर्य सत्य है, उसके तहत क्या किया गया था। उसके बाद जो अगला था वो क्या था, निर्वाण। अगली शिक्षा क्या थी, निर्वाण। निर्वाण का प्रतिपादन है वो आर्य सत्य है। चौथे जो तीसरे जो आर्य सत्य है उसके तहत वो क्या निर्वाण का क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था, जिसका अर्थ क्या है, बुझना। यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसका जो अंतिम उद्देश्य है, बौद्ध धर्म है उसमें जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो क्या बताया गया, निर्वाण बताया गया है। उसके बाद में हमने अगला क्या देखा था, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग, ये जो अष्टांगिक मार्ग है इनका जो प्रतिपादन है वो चौथे आर्य सत्य है उसके तहत क्या है, इनका प्रतिपादन किया गया था, जिनमें कौन से थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांता, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या थे, अष्टांगिक मार्ग थे। यहाँ तक हमने क्या है लास्ट क्लास में पढ़ा था। इससे आगे इससे आगे हम देखेंगे बौद्ध धर्म की जो अगली शिक्षा है वो क्या है, क्षणिकवाद। कितनी हो गई थी, चार हो गई थी। जो पांचवी शिक्षा है वो कौन सी है, क्षणिकवाद। ये जो क्षणिकवाद है, ये क्षणिकवाद है, इसे दूसरा नाम क्या दिया, अनित्यवाद। या फिर अनित्यवाद, या फिर क्या है, क्षण भंगवाद। क्षण भंगवाद। अगली शिक्षा कौन सी है, क्षणिकवाद है, जिसे अनित्यवाद या क्षण भंगवाद है वो कहा गया है। इसमें क्या बताया गया है कि भगवान बुद्ध के अनुसार जगत की जो सभी वस्तुएं हैं, जो सभी वस्तुएं उनका जो अस्तित्व है वो क्या बताया गया है, अनियमित या क्षणिक बताया गया है। इसके अनुसार क्या बताया गया है कि संसार की, यानी कि बुद्ध के अनुसार, या फिर ऐसे बोल सकते बौद्ध धर्म के अनुसार, संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं, सभी वस्तुएं वो कैसी हैं, क्षणिक या अनित्य बताया गया है। संसार की जो सभी वस्तुएं हैं उन्हें क्या बताया गया है, अनित्य या क्षणिक बताया है। किसने बताया है, भगवान बुद्ध है, उसने बताया कि जो संसार की या जगत की जो सभी वस्तुएं हैं वो क्या है, क्षणिक है और क्या है, अनित्य है। इसमें भगवान बुद्ध के अनुसार ये जो जगत है, ये जो जगत है इसमें कुछ भी क्या है, वो नित्य नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। क्या बताया गया है कि इस संसार में है वो कुछ भी नित्य नहीं है, प्रत्येक वस्तु है। बुद्ध क्या कहते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु है, वस्तु और उसके जो गुण हैं, प्रत्येक वस्तु है उसके गुण है वो कैसे हैं, क्षणिक है और अनियमित है। प्रत्येक वस्तु के गुण कैसे हैं, क्षणिक एवं अनित्य है। कैसे हैं, प्रत्येक वस्तु है उसके जो गुण है वो कैसे हैं, क्षणिक और अनित्य बताया गया है। भगवान बुद्ध ने इसका एक उदाहरण दिया है, क्या है,
भगवान बुद्ध ने इसका उदाहरण दिया है। भगवान बुद्ध ने इसे समझने के लिए नदी का उदाहरण दिया है। नदी का उदाहरण दिया है। नदी का उदाहरण है वो कैसे दिया है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी इंसान है वो किसी नदी में 2 बार है वो स्नान नहीं कर सकता। क्या? कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब कोई ऐसे कह देगा कि भाई मैं है, ये जो नदी बह रही है इसमें मैंने स्नान किया और मैं वापस निकल गया और वापस चला गया तो मैं इसी नदी में क्या है स्नान कर रहा हूँ। तो ये चीज है वो भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं कि कोई भी इंसान है वो एक नदी में 2 बार स्नान है वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो संसार है, जो वस्तुएं हैं वो क्या है, क्षणिक है। और जो क्या है अनित्य है, यानी कि वो क्या है पल पल क्या है बदल रही है। जैसे कि अभी ये नदी है, नदी का जो जल है वो क्या है बह रहा है। तो यदि वो इंसान है वो इसमें क्या है स्नान कर रहा है, स्नान कर रहा है तो ये जो जल है जिसमें वो स्नान किया वो तो आगे निकल गया, और पीछे से जो जल आएगा वो कैसा आएगा, चेंज आएगा। यानी कि जो फ्रेश जल है, यहाँ उसने स्नान किया उससे जो आगे का जो जल आएगा, पीछे से जो जल आएगा वो कैसा आएगा, फ्रेश आएगा। साथ ही जो मनुष्य है वो कैसे है, जैसे कि उसकी आयु है, आयु वो क्या है पल पल क्या है बदल रही है, समय वो क्या पल पल बदल रहा है। तो पहले स्नान करते वक्त जो समय था जिस अवस्था में था, दोबारा स्नान करता है वो अवस्था है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो अवस्था है, इस तरीके की जो अवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए उसने बताया कि कोई भी इंसान है वो एक नदी में 2 बार स्नान है वो नहीं कर सकता है। तो बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति है वो एक नदी में 2 बार स्नान है वो नहीं कर सकता। ये क्या है, क्षणिकवाद या अनित्यवाद या क्षणभंगवाद है, जिसमें बुद्ध ने संसार के सभी वस्तुओं को क्या बताया, क्षणिक एवं अनित्य बताया है। इस संसार में कुछ भी कोई भी है कुछ भी क्या है नित्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु के गुण है वो क्षणिक और अनित्य है। भगवान बुद्ध ने इसे किससे समझाया है, नदी का जो सिद्धांत है उससे क्या है उसे समझाया है। अगला क्या है, अनात्मवाद। अनात्मवाद ये क्या है, ये बौद्ध धर्म की अगली शिक्षा है। इसके अनुसार यह यह बौद्ध दर्शन का आत्मा से संबंधित सिद्धांत है। ये जो क्या है अनात्मवाद है, ये किससे है, बौद्ध धर्म का आत्मा से संबंधित सिद्धांत है। तो यह है बौद्ध दर्शन का आत्मा से संबंधित सिद्धांत है। आत्मा से संबंधित क्या है, सिद्धांत है। किससे संबंधित सिद्धांत है ये, आत्मा से क्या है संबंधित सिद्धांत है। भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध सात्विक और अनित्य है वो आत्मा में क्या है विश्वास नहीं करते। भगवान बुद्ध है वो क्या है, वो शाश्वत और अनित्य आत्मा है उसमें क्या है विश्वास नहीं करते हैं। तो भगवान बुद्ध है ये क्या बताते हैं कि भगवान बुद्ध शाश्वत तथा नित्य आत्मा में क्या नहीं करते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। इसमें भगवान बुद्ध है वो शाश्वत जो शाश्वत और नित्य आत्मा है उसमें क्या है विश्वास नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार विज्ञान है, विज्ञान वो क्या है विचारों का क्या है प्रवाह ही क्या है, विज्ञान या विचारों का प्रवाह ही क्या है आत्मा है। भगवान बुद्ध क्या है, भगवान बुद्ध का मानना है, भगवान बुद्ध का मानना है कि विज्ञान या विचारों का प्रवाह ही क्या है
आत्मा है। भगवान बुद्ध वो क्या कहते हैं कि विज्ञान या विचार है उनका प्रवाह ही क्या बताया उन्होंने, आत्मा बताया है। लेकिन जो प्रवाह है वो क्या है, बहुत ही तेज और सुगम है। क्या है, बहुत ही तेज और सुगम है। इसलिए हमारे लिए क्या है, ये नित्य माना गया है। ये क्या बताते हैं कि जो प्रवाह है, लेकिन जो प्रवाह है वह क्या है, वह तेज है। कैसा प्रवाह है, तेज है। इसलिए क्या है, ये हमारे लिए इसलिए क्या हमारे लिए नित्य माना गया है। इसलिए यह हमारे लिए नित्य माना गया है। क्या है, जो इसे विचार जो आत्मा है, आत्मा को क्या है, विचार विज्ञान या विचारों का क्या आदान प्रदान माना गया है। फिर प्रत्येक जो विज्ञान है मरने से पहले नए नए विज्ञान या विचार को क्या है, जन्म देती है। बुद्ध का क्या मानना है कि यदि किसी इंसान के जो विचार है जब वो खत्म होते हैं, जब वो मरता है, तो वो क्या करता है, नए विचार है उनको क्या देता है, जन्म देता है। यानी कि नए विचार मतलब जैसे कि कोई चीज है, जैसे कि माने कि किसी चीज का आविष्कार है, तो वो आविष्कार होता है। तो जैसे उस चीज का आविष्कार होता है तो उस चीज का आगे चलकर क्या उपयोग होगा, उससे नई चीज है वो क्या क्या नई चीज बनेगी। तो ये क्या है, ऐसे ही जो आत्मा है, जो आत्मा के या जो विज्ञान है, विज्ञान के जो विचार है उनका जो मरने से पहले वो क्या करते हैं, नवीन विचार है उसको क्या है, जन्म देते हैं। तो इसके अनुसार प्रत्येक विचार या विज्ञान मरने से पहले मरने से पहले मरने से पहले क्या है, दूसरे या नए विचारों को क्या देती है, जन्म देती है, जन्म देती है। यानी कि प्रत्येक विचार या विज्ञान है वो बनने से पहले जो नवीन विचार है उनको क्या है, ये जन्म देती है। उसके बाद में जो महात्मा बुद्ध है उसने कुछ जो विशेष बातें हैं वो कही हैं। वो क्या कही हैं, जिनका वो वर्णन वो क्या अपनी शिक्षा में है उनमें नहीं करते हैं। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें हम नोट के माध्यम से देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या बताया गया है कि बौद्ध धर्म में क्या अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म क्या है कि अनिश्वरवादी धर्म है, अर्थात ही क्या ईश्वर को नहीं मानता है। यानी कि तो पहली बात क्या कही गई है कि बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी, कैसा, अनिश्वरवादी वादी धर्म है। अर्थात यह ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। इसको नहीं मानता, ये ईश्वर को नहीं मानता है। इनकी बौद्ध धर्म है वो एक अनिश्वरवादी धर्म है जो कि किसको नहीं मानता है, ईश्वर को है वो नहीं मानता है। साथ ही जो भगवान बुद्ध है वो कर्म के सिद्धांत और जो पुनर्जन्म है उसमें क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। भगवान बुद्ध कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जिसका वर्णन है हम वो आगे पढ़ेंगे। जो आनंद है वो उसके बारे में क्या है, बताता है। तो जो भगवान बुद्ध है वो
कर्म और जो पुनर्जन्म है उसमें क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध है, जो कुछ पर्सन थे जिनमें जिनको लेके वे क्या थे, सदैव कैसे थे, मौन थे, लेकिन वो क्या है, हमेशा मुस्कुराते थे। तो भगवान बुद्ध है वो, भगवान बुद्ध कुछ प्रश्नों को लेकर मौन थे, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछे जाते थे तो वो कैसे थे, लेकिन पूछने पर बस मुस्कुराते थे। क्या है, पूछने पर मुस्कुराते थे, जैसे कि परम तत्व है, जैसे परम तत्व है, ईश्वर, और निर्वाण। परम तत्व, ईश्वर या निर्माण या निर्वाण है। भगवान बुद्ध इन प्रश्नों का क्या है, भगवान बुद्ध क्या करते थे, इन प्रश्नों का जवाब है वो नहीं देते थे। उसके बाद जो है, हमने क्या देखा कि कुछ महत्वपूर्ण थे जो बौद्ध धर्म में है, वो उनका वर्णन नहीं मिलता। जैसे कि कौन से बौद्ध धर्म है, वो अनिश्वरवादी धर्म है, ईश्वर को नहीं मानता है। भगवान बुद्ध है, वो कर्म और पुनर्जन्म में क्या है, विश्वास करते थे। भगवान बुद्ध के कुछ प्रश्नों को लेकर वो क्या है, मौन थे, लेकिन पूछने पर क्या है, बस मुस्कुरा देते थे, जिनमें परमतत्व, ईश्वर और निवारण था। उसके बाद भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने जो अपनी अंतिम शिक्षा है, वो अंतिम शिक्षा वो किसे दी थी, आगे देखेंगे। तो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा है वो किसे दी थी, सुभद्र को। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा किसे दी, सुभद्र को दी। अंतिम शिक्षा है वो किसे दी, सुभद्र को दी। और जो अंतिम उपदेश था वो कहाँ दिया, वैशाली में। और अंतिम उपदेश भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वो कहाँ पर दिया, वैशाली में। वैशाली में अंतिम उपदेश है वो कहाँ पर देता है, वैशाली में देता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे बौद्ध संगतियां। संगीतियां, कर्म, समय या काल, राजा, स्थान, अध्यक्ष। सबसे पहले हम देखें, फर्स्ट जो बौद्ध संगति है वो कब होती है, जब महात्मा बुद्ध है उनका जन्म, जब मृत्यु होती है तब। तो कब होती है, 483 BC। 483 BC में क्या होती है, पहली बौद्ध संगति होती है। उसमें राजा कौन था, अजात शत्रु। जो संगति है उसका आयोजन करता कौन थे, अजात शत्रु थे। स्थान की बात करें तो वो कहां पर, राजगृह। राजगृह में कहां पर थी, सप्तपणी गुफा। सप्तपणी गुफा
वहां पर हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष वो किसे बताया बनाया गया था? महाकश्यप। महाकश्यप है, उसे क्या बनाया गया था? इस संगति का अध्यक्ष बनाया गया था। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पहली बौद्ध संगति है वो किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी। कब हुई थी? 1483 बीसी में। स्थान था वो राजगृह सप्तपणी गुफा। और जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? महाकश्यप को। उसके बाद यह डिसाइड किया कि जो अगली बौद्ध संगति है, जो सेकंड बौद्ध संगति है, वो 100 साल बाद होगी। यानी कि जो दूसरी बौद्ध संगति है वो होती है 383 बीसी। कब होती है? 383 बीसी। इस समय जो राजा थे वो कौन थे? कालाशोक। किसके समय होती है? काला शोक। कालाशोक के समय होती है। कहां पर होती है? वैशाली में। कहां पर होती है? वैशाली में होती है। कहां पर होती है? वैशाली में होती है। इसका जो अध्यक्ष था वो किसे बनाया गया था? सर्वकामी। सर्वकामी सबकमीर। कौन था? सर्वकामी सबकमीर है, वो क्या था? इसका अध्यक्ष था। कौन? दूसरी बौद्ध संगति है 100 साल बाद 383 बीसी में कालाशोक के समय होती, वैशाली स्थान पर हुई थी। और अध्यक्ष वो किसे? सर्वकामी सबकमीर है, उसे क्या बनाया गया था? इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया था। फिर जो 100 साल बाद, यानी कि अगले 100 साल बाद, यानी कि 283 बीसी। 283 बीसी में क्या है? जो शासक होता है वो कौन होता है? वो होता है बिंदुसार। कौन होता है? बिंदुसार, बिंबिसार या बिंदुसार। बिंबिसार या बिंदुसार। बिंदुसार होता है। ये जो क्या है? आजीवक जो धर्म है, आजीवक धर्म है, उसका क्या होता है? ये अनुयायी होता है। जब ये बौद्ध भिक्षु हैं वो इसके पास जाते हैं कि भाई हर 100 साल से हम क्या एक संगीति का आयोजन कराते हैं, अपने जो विचार वगैरह हैं वो क्या करते हैं? हम आदान प्रदान करते हैं। तो ये कहता है कि भाई चलो देखते हैं, करते हैं व्यवस्था, अभी मैं क्या हूँ, बिजी हूँ। उसके बाद ये फिर से जाते हैं, लेकिन क्या है, यही आश्वासन दिया जाता है। और क्या ये जो संगति है 283 बीसी है, उसमें क्या संगति का आयोजन है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद में जब जो बिंदुसार है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसका जो बेटा है अशोक, वो क्या है? शासक बनता है। तो इसके समय थर्ड बौद्ध संगति होती है। कब? 251 बीसी। 251 बीसी है, उसमें किसके समय? अशोक के समय होती है। कहां पर होती है? पाटलिपुत्र में। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? मोगलीपुत्र तिसम को। किसे बनाया जाता है? मोगली पुत्र तिसम को। मोगलीपुत्र तिसम है, उसे क्या बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो चौथी बौद्ध संगति है, जो चौथी बौद्ध संगति है वो कब होती है? प्रथम शताब्दी में। इसका क्या कोई फिक्स टाइम नहीं है, ऐसा बताते हैं कब होती है? प्रथम शताब्दी में होती है। किसके समय होती है? उस समय राजा होता है, कौन होता है? कनिष्क होता है। और ये जो बौद्ध संगतियां थी वो क्या ऐसे शांत स्थान है वहां पर आयोजित होती थी। लेकिन कनिष्क के समय क्या है, पूरे देश में मतलब अशांति का क्या था? माहौल था। राजा है वो एक दूसरे पर आक्रमण वगैरह हो रहे थे। तो ये क्या करता है? ये जो बौद्ध संगति है इसका आयोजन वो कहाँ पर कराता है? कुंडल वन में। कहाँ पर? कुंडल वन। कुंडल वन, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ पर कराता है? कुंडल वन है वहां पर करवाता है। और इसके जो इसमें क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो पद होते हैं। इसमें अध्यक्ष वो किसे बनाया जाता है? अध्यक्ष वो किसे बनाया जाता है? वासुमित्र है।
वसुमित्र है उसे क्या बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो उपाध्यक्ष था, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, तो उपाध्यक्ष कौन था, वो था अश्वघोष। अश्वघोष है उसे क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष है वो जो वसुमित्र है उसे, उपाध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है, अश्वघोष को बनाया जाता है। तो ये चार बौद्ध संगतियां थी, जिनमें पहली है वो 483 बीसी अजातशत्रु के समय सप्तपर्णी जो गुफा है, हाँ राजगढ़, वहां पर हुई थी, महाकाश्यप को अध्यक्ष बनाया था। दूसरी थी वो 383 बीसी कालाशोक के समय वैशाली स्थान पर हुई थी, और सर्वकामी सबकनीर है वो क्या है, इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति है वो 100 साल बाद यानी कि 283 में क्या है, बिंबिसार था, तो उस वक्त होती नहीं है। तो तीसरी कब होती है, 251 बीसी में अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी, कहाँ पर, और जिसका अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, मोगले बुद्ध किशम को। चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में कनिष्क है शासक, उसके समय हुई थी। स्थान है वो कुंडलवन जम्मू कश्मीर। जिसका अध्यक्ष है वो वसुमित्र को बनाया गया, और उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अश्वघोष। अश्वघोष वो थे। पहली बौद्ध संगति और तीसरी बौद्ध संगति, ये दोनों बौद्ध संगतियां वो कैसी होती हैं, ये सफल होती हैं। और जो दूसरी और चौथी है वो बौद्ध संगतियां क्या होती हैं, असफल होती है। कैसी होती हैं, असफल है वो होती है। उसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगति है, जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जब उसका आयोजन किया जा रहा था, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई बौद्ध धर्म में तो बहुत सारे क्या हैं, लोग हैं, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो खूब सारे हैं, लेकिन किसे शामिल किया जाए। तो ये डिसीजन होता है कि जो निर्वाण, जिनको क्या है निर्वाण प्राप्त होता है, उनको क्या है, उनको जो प्रथम बौद्ध संगति है उसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग लिस्ट बनाएगी, तो ऐसे जो कैंडिडेट है उनकी संख्या बढ़ती गई। लेकिन एक जो इंसान था, कौन, आनंद, आनंद है, आनंद को क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति नहीं थी। आनंद को क्या है, निर्वाण की क्या है, प्राप्ति नहीं होती है। तो आनंद जो फिर ये कहते हैं कि भाई जो रूल है ये बनाएगा कि जिसको निर्वाण प्राप्त है वही आएगा। आनंद को क्या निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ तो उसे नहीं बुलाया जाएगा। तो इस वक्त जो उपाली है, उपाली क्या कहता है कि नहीं, आनंद है वो हमसे ज्यादा भगवान बुद्ध है उनको क्या है मानता है, वो भगवान बुद्ध का क्या प्रिय शिष्य था। हमसे ज्यादा भगवान बुद्ध है, बौद्ध धर्म है, उनसे संबंधित जो नियम है, जो कानून कायदे हैं, उनके बारे में इसे जो आनंद है उसे क्या है पता है। तो आनंद को क्या है वो बुलाया जाता है। और जो बौद्ध संगति है वो कहाँ पर होती है, जो गुफा है सप्तपणी जो गुफा, यानी कि 7 गुफाओं का क्या था, समूह था। उसमें जो जितने भी जिनको निर्वाण प्राप्त थे वो सारे जो क्या है अंदर बैठे थे। जब आनंद आता है तो वो क्या है गुफा के बाहर ही बैठ जाता है, बाहर ही बैठ जाता है, वो क्या है अंदर नहीं जाता है। और वो यहाँ बैठ कर ही वो क्या है भगवान बुद्ध है उनके बारे में जो उनके विचार वगैरह है वो बताता है, कुछ रचनाएं वगैरह कराता है। तो जो प्रथम बौद्ध संगति है उसमें क्या है कुछ रचनाएं हुई। तो प्रथम बौद्ध संगति है उसमें क्या हुई थी, प्रथम संगति थी उसमें क्या होती कि जो सूत पिटक है उसकी क्या हुई थी रचना, यानी कि सूत पिटक, सूत पिटक की रचना, सूत पिटक है उसकी क्या हुई थी रचना हुई थी। ये रचना ये किसने की थी, आनंद ने। आनंद, आनंद वो क्या थे इसके रचनाकार थे। सुतपिटक की रचना रचयिता कौन थे, आनंद थे। इसमें भगवान बुद्ध की क्या थी शिक्षाएं और उनकी जो जीवन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में क्या है जानकारी मिलती है। इसमें भगवान बुद्ध, बुद्ध के जीवन एवं घटनाओं का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है इसमें,
भगवान बुद्ध है उसके जो जीवन है उसके क्या है घटनाओं का क्या उल्लेख मिलता है। फिर जो सूत पिटक है, सूत पिटक के खुदक निकाय में जातक कथाओं का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। यानी सूत पिटक के खुदक निकाय में जातक कथाओं का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। ये जो जातक कथाएं हैं वो क्या है, जातक कथाएं हैं, क्या चीज है, जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है, ये भगवान बुद्ध क्या है, जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जन्म जो पूर्व जन्म है उसकी क्या है कहानियां है। यानी कि भगवान बुद्ध बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां, जो पुनर्जन्म की जो कहानियां थी वो क्या थी, जातक कथाएं थी जिनमें 500 बार क्या है आनंद है, उसने क्या है 500 जो 500 तक जो कहानियां है, 500 बाणी 500 तक कहानियां है वो इसमें बताई गई है। इसमें क्या बताई, जो भगवान बुद्ध है वो अपने शिष्य आनंद को वो बुलाते हैं और जो कहते हैं कि भाई मैं पिछले जन्म में क्या था, एक दर्जी था, पिछले जन्म में वो कहता है चलो ठीक है कोई नहीं, महाराज आप वो दर्जी थे, उसके बाद अगली बार आता है तो वो कहता है कि मैं पिछले जन्म में आनंद यहाँ पे आओ, मैं अपने पूर्व जन्म की कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं पिछले जन्म में एक राजा था। कभी वो पिछले जन्म में अपने आप को घोड़ा बताता है, कभी पिछले जन्म में कुछ बताता है। तो ऐसी जो कहानियां हैं उनका जो वर्णन है वो किसमें मिलता है, जातक कथाएं हैं उनका जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है, सुत पिटक में मिलता है। उसके बाद प्रथम संगति है, प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें एक चीज है उसका वर्णन और मिलता है, वो क्या है कि जो विनय पिटक है, विनय पिटक है उसकी भी जानकारी मिलती है, विनय पिटक की रचना हुई थी इसमें। तो पहली बौद्ध संगति थी उसमें सूत पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक की रचना, किसकी रचना होती है, विनय पिटक की रचना होती है। और इसका जो रचनाकार था वो कौन था, वो कौन था, उपाली, उपाली था वो, क्या था इसका रचनाकार था। विनय पिटक वो किसने की थी, उसकी रचना वो किसने की थी, उपाली ने की थी। इसमें जो संघ है, संघ के जो साधुओं के जो नियम और आचार विचार है उनका क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। विनय पिटक उसमें क्या मिलता है, इसमें संघ के संघ के साधुओं के नियमों तथा आचार विचार जानकारी मिलती है। इसमें जो संघ में जो साधु वगैरह थे उनके जो नियम है, संघ के जो साधु थे उनके लिए कुछ नियम वगैरह वो बनाए गए थे, उनके जो आचार विचार है उनकी जो जानकारी है वो मिलती है। नियम ये कि जैसे कि उन्हें जो दिन में है वो इस टाइम वो क्या करेंगे, ध्यान वगैरह करेंगे, ये करना है, ये कार्य करना है। महिलाओं का जो प्रवेश है वो संघ में नहीं है तो कोई महिला प्रवेश ना कर जाए, ऐसे के जो नियम है वो किसमें मिलते हैं, विनय पिटक है उसमें मिलते हैं, जिसकी रचना किसने की थी, उपाली ने की थी। उसके बाद जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, जो कि क्या क्या हुई थी, असफल हुई थी। तो द्वितीय संगति है उसमें क्या हुआ था, दूसरी संगति,
दूसरी संगति इसमें क्या होता है कि इसमें जो बौद्ध धर्म है, संघ है, वो क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। संघ दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला स्थावर स्थाविर स्थाविर, और दूसरा कौन सा होता है, महासदिक। दूसरा कौन सा होता है, महासदिक। बौद्ध धर्म में वो जो बौद्ध संघ है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला स्थाविर और दूसरा कौन सा होता है, महासदिक होता है। इस जो संगति होती है उसमें क्या बौद्ध धर्म और टूटना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इससे जो आगे है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।